कुछ जो कर्मचारी हैं अभी भी रुष्ट हैं सरकार से। उनका कहना है कि उनको पक्का नहीं किया गया। ये क्या कैसे हुआ सर कि कुछ लोग पक्के हुए कुछ लोग रह गए? ये किस तरह का हुआ? इसमें ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो 42 साल तक के जो मुलाजिम हैं उनको पहल के आधार पे नियुक्ति पत्र मिल गया है, और 42 साल से जो ऊपर के सफाई सेवक है, सीवरमैन है, वो कुछ हमारे वो रह गए हैं मुलाजिम। एक मता लेकर आए थे इनमें जो भी मुलाजिम लंबे समय से डीसी रेट पर काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन में, वो ओवरेज हो गया और वो काम करते हुए ओवरेज हो गया, उनको छोड़ दी जाए। 50 साल तक के जो भी मुलाजिम है सबको पक्का किया जाए। हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि ये भी जो माली बेलदार है, ड्राइवर है, ये भी लंबे समय से नगर निगम लुधियाना की सेवा कर रहे हैं और वो कच्चे रह गए हैं, उनका मता पाकर भेज दिया उसने, तो उनको भी जल्दी से जल्दी पक्का कर और उनको भी दिवाली का जो तोहफा है वो दिया जाए। ये जो पार्टियां हैं, रवायती पार्टियां, ये वाल्मीकि समाज और खास करके जो सफाई सेवक सीवरमैन को जब आखिर इलेक्शन के 3-4 महीने रहते जब विचार करती है। नमस्कार, प्राइम मुद्दे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय मुख्य संचालक नरेश तिगान जी के पास। चलिए उनसे बात करते हैं। इन्हीं के द्वारा करवाए गए वाल्मीकि प्रगट दिवस के समागम पे अशोक प्राशर पप्पी जी द्वारा ये ऐलान किया गया था कि जितने भी कच्चे मुलाजिम हैं सभी को पक्के किए जाएंगे। जानते हैं इनसे इनके बारे में कि 18 अक्टूबर की डेट थी सर, जब अशोक प्राशर पप्पी जी ने ये ऐलान किया था। क्या कुछ हुआ 18 अक्टूबर को? क्या ऐलान हुए, किस हिसाब से ऐलान किए गए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 18 अक्टूबर को जो हमारे लुधियाना के एमएलए हैं श्री अशोक पप्पी प्रेशर जी, चौधरी मदन लाल बग्गा जी, सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू जी और श्री गुरप्रीत सिंह गोगी जी, जो हमारे एमएलए हैं, और पंजाब सरकार के और भी नुमाइंदे आए थे। उन्होंने 16 अक्टूबर को जो पंजाब पद्धरी समागम हमने गुरु नानक भवन में किया था, उसमें ऐलान कर गए थे कि 18 अक्टूबर को सफाई सेवकों को, सीवरमैनों को नियुक्ति पत्र देंगे। और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे पंजाब के लोकल बॉडी मंत्री सरदार निजर साहब वो आए और 18 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र देकर गए, और सभी जो सफाई सेवक है, सीवरमैन है, वो पक्के हो गए हैं। मैं पंजाब सरकार का, खास करके पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद करता हूं, और हमारे लुधियाने के जितने भी एमएलए हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जो सफाई सेवक, सीवरमैन पक्के हुए हैं। इस करके मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है जो कहती है वो करती है। तो इस करके आज हमारा समाज में खुशी की लहर है और हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कुछ जो कर्मचारी हैं अभी भी रुष्ट हैं सरकार से। उनका कहना है कि उनको पक्का नहीं किया गया। ये क्या कैसे हुआ सर कि कुछ लोग पक्के हुए कुछ लोग रह गए? ये किस तरह का हुआ? इसमें ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो 42 साल तक के जो मुलाजिम हैं उनको पहल के आधार पे नियुक्ति पत्र मिल गया है, और 42 साल से जो ऊपर के सफाई सेवक है, सीवरमैन है, वो कुछ हमारे वो रह गए हैं मुलाजिम। तो मेरी सरकार से बात हुई है, माननीय योग हमारे जो लुधियाने के एमएलए है, लगभग जो कॉरपोरेशन के हाउस के भी मेंबर है, उन सभी एमएलओ से मैंने बात भी की है। और जो हाउस की मीटिंग हुई थी माननीय योग मेयर साहब की अगुवाई में, हमारे संघर्ष कमेटी के मेंबर और काउंसलर चौधरी यशपाल जी एक मता लेकर आए थे। इनमें जो भी मुलाजिम लंबे समय से डीसी रेट पर काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में,
वो ओवर एज हो गया और वो काम करते हुए ओवर एज हो गया, उनको छोड़ दी जाए। 50 साल तक के जो भी मुलाजिम है सबको पक्का किया जाए। तो मानयोग हमारे जो लुधियाने का हाउस है, नगर निगम लुधियाना का, उन्होंने गवर्नमेंट को मता पाकर भेज दिया है और मुझे आस है कि हमारे जो एमएलए है वो उनकी पूरी पैरवाई कर रहे हैं। लोकल बॉडी मंत्री साहब तक भी अप्रोच कर रहे हैं और जल्दी ही उनके जो है नियुक्ति पत्र और मता पास होके आ जाएगा और उनको भी नियुक्ति पत्र देकर एक दिवाली का जो है तोहफा दिया जाएगा। एक तरह से सरकार के द्वारा ये कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में तो मैं पहले ही आपसे कहा कि लंबे समय से लगभग सीवरमैनों को 30 साल हो गए जो पक्के नहीं किए थे, पर वाल्मीकि समाज की एकता के करके, और बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पहले 6 महीने के अंदर ही जो हमारे सफाई सेवक लगभग 3542 सफाई सेवक और सीवरमैन है वो सारे के सारे पक्के कर दिए। और उसके अलावा हमारे कोई 400 समथिंग कुछ माली, बेलदार और बीच में ड्राइवर भी है, उनका भी मता पास करके पंजाब गवर्नमेंट को भेज दिया है। और मैं आपके चैनल से माननीय हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि ये भी जो माली, बेलदार है, ड्राइवर है, ये भी लंबे समय से नगर निगम लुधियाना की सेवा कर रहे हैं और वो कच्चे रह गए, उनका मता पाकर भेज दिया हो उसने, तो उनको भी जल्दी से जल्दी पक्का कर कर और उनको भी दिवाली का जो तोहफा है वो दिया जाए, क्योंकि वो भी एक नगर निगम का पार्ट्स है और लंबे समय से सेवा करते आए हैं। सर, हम पहले आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा सफाई सेवकों को पक्का किया गया है, आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं। वैसे क्या रीज़न हो सकता है सर कि कांग्रेस की सरकार में भी ये संघर्ष चल रहा था, उस टाइम पे मुलाजिमों को पक्का क्यों नहीं किया गया? देखो, ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आखिर में आकर 12वें महीने में जब 3-4 महीने रह गए थे, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ही ऐलान किया था। ये उन्होंने कट ऑफ डेट रखी थी 18/6/2021 से पहले जो मुलाजिम लगे हुए पक्के किए जाएंगे, नोटिफिकेशन भी हो गया था। मगर ये जो पार्टियां हैं, रवैती पार्टियां, ये वाल्मीकि समाज और ख़ास करके जो सफाई सेवक सीवरमैन को जब आखिर इलेक्शन के 3-4 महीने रहते जब विचार करती है, पहले 4.5 साल जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने निकाल दिए, उन्होंने कभी कोई सुनवाई नहीं की समाज की। बाद में चन्नी साहब ने आके, उनका मैं धन्यवाद आज भी करता हूँ कि उन्होंने सुनवाई की, पर उनको 111 दिन मिले थे और जब ही चोन जाब्ता लग गया, इस करके जो मुलाजिम है वो कच्चे रह गए। तो इस करके आप देख रहे हो कि मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मुझे कांग्रेस से रोष था इसी बात का, न भी हमारे समाज को सबसे बाद में विचारा जाता है, जबकि होना ये चाहिए जैसे आज आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पहले 6 महीने हुए सिर्फ सरकार को, और आते सार ही उस सरकार ने उनको पक्का कर दिया। इस करके मैं कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और यही नहीं कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस है जो, और जो नगर निगम कर्मचारी यूनियन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। उन्होंने जहाँ सफाई सेवकों को पक्का किया, जहाँ सीवरमैनों को पक्का किया, उसके बाद परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो संविधान के निर्माता है, उनकी फ़ोटो हर सरकारी दफ्तर में लगाने का जो निर्णय लिया है, और आज पूरे सरकारी ऑफिसों में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की फ़ोटो और शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो सभी ऑफिसों में लगी हुई है। उससे प्रभावित होकर और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अरविंद केजरीवाल साहब, उनकी कार्यशैली के संविधान के प्रति उनका पूरा विश्वास और बाबा साहब के प्रति विश्वास, उनकी सारी आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को लेकर आज हमारा जो संगठन है उन्होंने आम आदमी पार्टी की सपोर्ट की है और आज मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इस करके एक बारी फिर मैं आम आदमी पार्टी के सभी एमएलओ का और पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गरीब जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे
कि हमें इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। 30-30 साल हो गए थे, वो पक्के नहीं हुए थे, उन्होंने आते सारी उन सभी को पक्का किया है। इसलिए उनका एक बारी फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे नरेश तिगान जी। काफ़ी समय से चल रहे सफाई सेवकों के द्वारा ये जो संघर्ष था उनके पक्के नौकरियों के लिए, ये सफल हुआ। उनको दिवाली का तोहफा मिला सरकार की तरफ से। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन विपिन अरोरा के साथ।